अगर मैं आपसे बोलूँ कि मार्केट में मिलने वाला पीनट बटर सिर्फ कुछ इंग्रेडिएंट से घर पे भी बना सकते हैं और टेस्ट भी ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, तो शायद आप बिलीव नहीं करोगे। लेकिन आज मैं स्क्रैच से पीनट बटर बनाएंगे। कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं, बस असली पीनट बटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको सिर्फ अभी तो नॉर्मल पीनट्स चाहिए। बाकी के स्टेप्स जो आगे के इंग्रेडिएंट होंगे मैं आगे बताता जाऊँगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले अभी लो फ्लेम पर थोड़ा सा रखना है। तब तक आप अपने पीनट्स को बाहर निकाल के देखो। पीनट्स भी मार्केट में दो टाइप के आते हैं, या तो वो विद पीलिंग हो गए या तो विदाउट पीलिंग हो गए। अगर विदाउट पीलिंग हो गए तो इस नाइट सिर्फ आपको थोड़ा सा गर्म करके आगे की प्रोसेस चालू करनी है। अगर आपको नॉर्मल पीनट्स सस्ते में मिल रहे हैं जो कि पील वाले होते हैं, वो बहुत सस्ते मिलते हैं, वो सिर्फ घर पे लाके इसको अभी हाई लो फ्लेम पे गरम करना होगा। जब भी आप पीनट गरम करो तो आप शुरू होता है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। पीनट्स को हाई मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर बिल्कुल नहीं करना है। यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग गलती कर देते हैं। अगर हाई फ्लेम पर पीनट गरम कर दोगे गलती से भी, बाहर से जलेगे और अंदर से कुछ नहीं रहेगा गाइस, क्योंकि अंदर नेचुरल ऑयल होता है जो कि वो आगे समझ आएगा। इसलिए पेशेंस इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे पीनट्स रोस्ट होते हैं उनकी नेचुरल अरोमा मतलब उसका सुगंध आना शुरू हो जाता है, और यही रोस्टिंग में बाद में पीनट को क्रीमी बनाता है, क्रीमी बनाने में हेल्प करता है। जो मैंने गलती की है, आप गलती से भी ये गलती मत करना। मैंने सबसे छोटा सा बर्तन लिया था जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगेगा और नीचे से जो फ्लेम है वो ऊपर नहीं आती है, तो आपको पीनट के रिजल्ट सही से नहीं मिलेंगे। आपके पास अगर ऐसी वाली कढ़ाई होगी बड़ी वाली, तो आप उसमें डाल के आराम से रोस्ट कर सकते हो। 5 minutes later. मिनट के बाद रोस्टिंग करते करते अभी थोड़े थोड़े पीनट्स काले हो चुके हैं। अभी टाइम आ चुका है कि आपको एक पीनट लेना है और फिर उसको चेक करना है कि वो ऊपर से पील हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पील हो रहा है तो आपका पीनट रेडी है। अभी पीलिंग की बारी। रोस्ट होने के बाद पीनट को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। अब इनकी स्किन निकलने से थोड़ा बोरिंग काम है, पर ये इजी है। लेकिन अगर स्मूथ पीनट बटर चाहिए तो स्टेप स्किप मत करना। जितनी अच्छी पीलिंग होगी उतना ही स्मूथ फाइनल टेक्सचर मिलेगा। देखो, ये वाली प्रोसेस भी इजी है, पर उससे अगर आपको इजी करना हो पीनट्स को पील करना, तो आप एक कपड़ा लीजिए, क्लोथ, उसके अंदर सब पीनट डाल दीजिए और उसको रगड़े, ऊपर से रगड़ते जाओ, तो आपके जो पील्स हो गए वो साइड में करके आप इजीली कर सकते हो। ये हो गया मेरा अभी पीलिंग प्रोसेस ख़त्म। अभी मुझे सब ये पील जो ऊपर से निकला है कचरा वो साइड में करके पील निकालना होगा, और जो भी पीनट अच्छे वाले बचते हैं वो साइड में लेने होंगे। इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। आप पहली बार अगर कर रहे हो तो उसको सिर्फ ऊपर से एयर का फ्लो दे के निकाल सकते हो। अभी आती है ग्राइंडिंग की बारी। आपको ग्राइंड करना है तो आप नॉर्मल मिक्सर के जो होता है, तो आप नॉर्मल मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हो। थोड़ा छोटा होगा तो भी चलेगा और बड़ा होगा तो भी। देखो, बड़े में ज़्यादा टाइम लग सकता है तो आप छोटा लेना, उसमें थोड़ा इजी जल्दी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पीनट्स डालना। अभी इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट की बारी। थोड़ा सा एक पिंच सॉल्ट लेना, उसके बाद 1 स्पून हनी और जैगरी भी ले सकते हो फॉर टेस्ट। आपको मिस्टेक नहीं करनी है। आप अगर ऑयल लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। मैंने जब भी फर्स्ट टाइम कोकोनट ऑयल इसमें डाला था तो मेरा पूरा पीनट बटर जब तक ख़त्म नहीं हो तब तक वो कोकोनट ऑयल की टेस्ट आ रहा था। क्या बात कर रहे हैं? अब सारे रोस्टेड पीनट मिक्सर ग्राइंड में डाल दिए और ये से शुरू होता है असली मैजिक। बहुत लोग पहली बार में घबरा जाते हैं क्योंकि शुरू में पीनट बटर बिल्कुल बटर जैसे दिखता नहीं है। सबसे पहले ये पाउडर बनेगा और अगर इस स्टेज पर मिक्सर बंद कर दिया तो रेसिपी फेल। जैसे जैसे ग्राइंडर चलता गया अपना नेचुरल ऑयल रिलीज करने लगा और धीरे धीरे ड्राई पाउडर एक थिक पेस्ट में बदल गया, और कुछ सेकंड बाद वही थिक पेस्ट बिल्कुल स्मूथ और क्रीमी पीनट बटर बन गया। अगर आपको पीनट बटर चॉकलेट में चाहिए तो आप ये कोको पाउडर यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको चॉकलेट पीनट बटर मिलेगा। आपको ये
कौन से भी ग्रोसरी शॉप में अवेलेबल मिल जाएगा। वाई दिस हैपन, अगर आप सोच रहे हो को बिना दूध और बिना बटर के इतना क्रीमी कैसे बन जाएगा, तो रीजन बहुत सिंपल है। पीनट के अंदर नेचुरली हेल्दी ऑयल होता है। ग्राइंडिंग के टाइम ऑयल बाहर आता है और वही ऑयल सारे पीनट को बाइंड करके क्रीमी पीनट बटर बना देता है। तो अभी बात करते हैं न्यूट्रिशन की। आप टेस्ट से पहले एक इम्प्रूवमेंट क्वेश्चन, क्या पीनट बटर हेल्दी है? आंसर है हाँ, लेकिन आप अगर सही क्वालिटी में खाते हो तो एक टेबल स्पून यानी लगभग 16 ग्राम पीनट बटर मिलता है, अराउंड 95 कैलोरी, लगभग 4 ग्राम प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और थोड़ा फाइबर भी। इस वजह से इतना फीलिंग होता है। जिम बेनिफिट्स, अगर आप जिम जाते हो और मसल गेन करना चाहते हो तो पीनट बटर एक अच्छा एडिशन हो सकता है। इससे ब्रेड, ओट्स, स्मूदी या बनाना के साथ खा सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, पीनट बटर हेल्दी लेकिन कैलोरीज भी ज़्यादा होती है। तो अभी मैंने फिर से मिक्सर चालू कर दिया और ये धीरे धीरे रेडी होने लगा। जब तक ये फुल पेस्ट नहीं होता तब तक मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। फाइनली गाइस, इतने ग्राइंडिंग के बाद 90% तक तो ये पीनट बटर रेडी बन चुका है। अभी और थोड़ा ग्राइंड करेंगे तभी थोड़ा ये टेक्सचर बदलने वाला है। देखो गाइस, पीनट बटर तो रेडी हो जाएगा, पर उसके पहले आप स्टोरेज कंडीशन सुनिए। ये पीनट बटर एकदम टाइटली क्लोज पैक होना चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। और ये आप इतना भी ज़्यादा मत बना लेना एक टाइम में। ये सिर्फ 15 से 20 दिन तक के अंदर ख़त्म करना है आपको पीनट बटर। देखो, लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग ये स्किप कर देते हैं पार्ट। आप जब पीनट बटर एक कंटेनर में डालोगे, 5 से 10 दिन ऐसे रखने वाले हो, उसके बाद में जो पीनट ऑयल है वो ऊपर के लेयर पे आ जाएगा। तो आप जब भी पीनट बटर यूज़ करोगे तो वो ऑयल कभी कचरा समझ के बाहर मत डाल देना। वेस्ट ऑयल नहीं है, वो पीनट का ऑयल है। आपको फिर से पीनट के साथ पूरा मिक्स करके फिर आपको पीनट बटर खाना है। ओके, तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इजी लगी हो तो आप मुझे लाइक करके, कमेंट करके, सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट करके बताओ कि और कौन सी आपको रेसिपी चाहिए जिम के रिलेटेड। बाय। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear